राम राम, जय श्री कृष्ण। स्वस्तिक मानो चारों वेद हो, स्वस्तिक मानो विश्वास, और निस्वस्तिक जो जानता वही स्वस्तिक अर्थ का वास। स्वस्तिक का दूसरा नाम सातिया है। आइए हम जानते हैं स्वस्तिक के बारे में। स्वस्तिक क्या है, स्वस्तिक का प्रतीक क्या है, और हमारे सत्य सनातन धर्म का चिन्ह क्या है। वो है स्वस्तिक। सत्य सनातन धर्म में स्वस्तिक चिन्ह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों की चारों भुजाएं का प्रतिरूप ही स्वस्तिक चिन्ह है। और स्वस्तिक चिन्ह चारों दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, जो मंगलिक और सौभाग्य का सूचक स्वस्तिक चिन्ह को माना जाता है। इस मंगलिक कार्य का सूचक देती रहती हैं ये चारों भुजाएं। स्वस्तिक चिन्ह को चंदन, कुमकुम या सिंदूर से बनाने पर ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। साथ साथ में मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और श्री गणेश भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। स्वस्तिक चिन्ह बनाने से बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, स्वस्तिक चिन्ह बनाने से बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा भी कार्य हो अथवा अनुष्ठान करें तो सर्वप्रथम स्वस्तिक चिन्ह को ही बनाया जाता है। यज्ञ करने से पूर्व, शादी करने से पूर्व, छोटे से छोटा कोई सा भी अनुष्ठान करने से पूर्व, हवन करने से पूर्व या कोई सा भी मंगलिक कार्य करने से पूर्व पहले स्वस्तिक चिन्ह को ही बनाया जाता है। स्वस्तिक चिन्ह सभ्यता का प्रतीक है। स्वस्तिक चिन्ह का मतलब है कि स्वस्तिक चिन्ह को बनाते हैं तो जैसे ये चारों वेद हैं, चारों वेदों को तो ज्ञान का खजाना है। ये चारों वेद ज्ञान का खजाना है। उन्हीं से ही, वेदों के जरिए ही हम भगवान को नमस्कार करते हैं, वेदों के जरिए हम भगवान की पूजा करते हैं। अगर वही वेद ना रहेंगे तो स्वस्तिक चिन्ह नहीं बनाएंगे तो वेद नहीं रहेंगे तो हम भगवान की पूजा कैसे करेंगे। इसलिए स्वस्तिक चिन्ह बनाना बहुत जरूरी है। स्वस्तिक चिन्ह सभ्यता का प्रतीक ही है। स्वस्तिक चिन्ह, बल्कि स्वस्तिक चिन्ह बनाने से घर के सभी मुख्य द्वारों पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और स्वस्तिक चिन्ह बनाने से घर के सभी व्यक्ति के जीवन में और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी ही रहती है। स्वस्तिक चिन्ह का अर्थ संस्कृत व्याकरण के अनुसार सुधन अस्ति बराबर स्वस्ति होता है, अर्थात कल्याण हो जाता है, अर्थात स्वस्तिक चिन्ह ही माना जाता है कि इसके प्रयोग से संपन्नता, समृद्धि और एकाग्रता की भी प्राप्ति होती है स्वस्तिक चिन्ह से। और जिस घर में पूजा उपासना में स्वस्तिक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, वह पूजा उपासना का प्रभाव हम लोगों पर कुछ नहीं पड़ता। कुछ पूजा अपना प्रभाव रख ही नहीं पाती। स्वस्तिक चिन्ह बनाने से कोई से भी कार्य बिना विघ्न बाधा के पूरे हो जाते हैं। अगर स्वस्तिक चिन्ह को हम बनाते हैं तो कोई सा भी कार्य हो, सब विघ्न बाधा हटते हुए पूरा होना ही है, यानी होना निश्चित ही है। और कहा जाता है कि स्वस्तिक चिन्ह के 4 पुरुषार्थ होते हैं, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। स्वस्तिक प्रतीक ही है और स्वस्तिक चिन्ह ही हमारे जीवन में बना ही रहे। हम हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि पूजा के स्थान पर, पढ़ाई के स्थान पर और गाड़ी वाहन के सामने एवं जहां आप रहें, आपके सामने स्वस्तिक चिन्ह बनाए ही रखें। क्यों माना गया है? अगर कोई भी यज्ञ अनुष्ठान होता है, कि शादी विवाह होती है, कि छोटे से बड़ा और कोई सा भी कार्य होता है, तो स्वस्तिक चिन्ह को पहले बनाया जाता है। इसका पूर्ण सत्य क्या है? वो है वेद।
चारों वेदों का एक ही रूप, उसको बोलते हैं स्वस्तिक। चार वेद कौन स्वस्तिक चिन्ह को चंदन, कुमकुम या सिंदूर से अगर जो बनाते हैं तो उनके घर पर, उनके घर के सभी सदस्यों पर कोई भी गलत भावना, गलत नजरें का प्रभाव नहीं पड़ता एवं उन पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और कोई सा भी ग्रह दोष नहीं रहता, ये सब दूर हो जाते हैं। और साथ कोई सा भी कार्य हो अथवा अनुष्ठान करें तो सर्वप्रथम स्वस्तिक चिन्ह को ही बनाया जाता है। यज्ञ करने से पूर्व स्वस्तिक चिन्ह बनाया जाता है, हवन करने से पूर्व स्वस्तिक चिन्ह बनाया जाता है, शादी करने से पूर्व स्वस्तिक चिन्ह बनाया जाता है। कोई सा भी कार्य करो स्वस्तिक चिन्ह पहले बनाया जाता है। कोई सा भी मंगलिक कार्य करो स्वस्तिक चिन्ह पहले बनाया जाता है। स्वस्तिक चिन्ह को बनाने से शुभता का प्रतीक होता है, बल्कि स्वस्तिक चिन्ह बनाने से घर के सभी मुख्य द्वारों पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और स्वस्तिक चिन्ह बनाने से घर के सभी व्यक्ति के जीवन में और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी ही रहती है। इससे ज्यादा गुणगान कर नहीं सकते। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनका कोई पान नहीं कर सकता। बस राम रमाय श्री सीताय नमो नमः। बस राम नाम का जाप करके तो एक दूसरे को राम राम जरूर बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राम।